साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है जिसके बारे में आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। इसमें एक गैंग जो कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, उसके थ्रू जो इनोसेंट विक्टिम्स को ल्योर करते थे उसको बस्ट किया है। इसमें जो हमारे कंप्लेंट हैं उन्होंने हमारे पास शिकायत दी कि उन्होंने एक फेसबुक मैसेंजर के थ्रू किसी एक आदमी से संपर्क किया था, जिसके बाद उस आदमी ने इनके साथ एक लिंक शेयर किया जो कि एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाला लिंक था। वो एप्लीकेशन क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन था। उस एप्लीकेशन के जरिए उन्होंने धीरे धीरे करके 10 लाख रुपए का कुल रकम उस एप्लीकेशन में वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके एवज में उनके पास जो एक क्रिप्टो करेंसी कहते हैं USDT, वो USDT और उसको टेथर के नाम से भी जानते हैं, तो टेथर के कुछ क्रेडिट्स उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे थे उस एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस पे, जिससे दिखाया जा रहा था कि उसके पास कुल 16,000 से भी ज़्यादा टेथर के क्रिप्टो करेंसी, जो कि आज के डेट में मार्केट वैल्यू के अनुसार कुछ 12-13 लाख रुपए के होंगे, वो उसके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। इनिशियली जब उसने कुछ उसमें से विड्रॉ करने की कोशिश की तो उसको छोटे छोटे अमाउंट्स तो विड्रॉ करने के लिए उन्होंने अलाउ किया, लेकिन जब उन्होंने बड़े अमाउंट को विड्रॉ करने की कोशिश की तो उनको बताया गया कि आप 30% जो है इसके ऊपर हमें क्लियरेंस फ़ी के तौर पे पहले दीजिए, तभी आपको पूरे अमाउंट को विड्रॉ करने देंगे। तो इससे कंप्लेनेंट को एक जानकारी हुई कि ये उनके साथ फ्रॉड हुआ है और इस तरह की चीज़ कभी भी जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इस तरह की लीगल डिमांड्स नहीं होती हैं। उसके बाद हमने इसमें एक केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद हमारी साइबर पुलिस स्टेशन की टीम, जिसके SHO हमारे हंसराज स्वामी मेरे दाहिने तरफ हैं, और उनकी टीम IO सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश, हेड कांस्टेबल मुकेश, हेड कांस्टेबल भूदेव, हेड कांस्टेबल विकास और विमेन कांस्टेबल सुनील, इन सब की टीम ने इस पे बहुत डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन किया, जिससे सबसे पहला लेयर जो पता चला वो एक लेडी थी श्रीमती गरिमा सिंह, जो मिर्ज़ापुर UP की रहने वाली है। उनका अकाउंट उन्होंने सिर्फ 1,000 रुपये में एक आलोक नाम के लड़के को बेच दिया था, उनके अकाउंट, पासपोर्ट्स और ये सब को यूज़ करने के लिए। फर्दर आलोक और अविनाश जो हैं इस पूरे मैटर में बैंक अकाउंट्स को जो किसी दूसरे आदमी के नाम में जो बैंक अकाउंट्स रहते हैं उसको यूज़ करने के लिए बैंक अकाउंट्स क्रिएट कर करके देते थे। जो मेन अक्यूज़ था इसमें वो हिमांशु बेसोया है, इसे भी अभी हमने अरेस्ट किया है। हिमांशु बेसोया कोटला मुबारकपुर दिल्ली का रहने वाला है और इसने इसका पूरे ये जो केस है उसका मास्टरमाइंड है, जो इस केस में जो भी विक्टिम्स अमाउंट ट्रांसफ़र करते थे उसको कैश में निकाला करता था और कैश में निकाल के आगे फर्दर 2 जो अक्यूज़ हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में करते हैं, जिनका नाम है कमल इंसान और सिमरनजीत सिंह, ये दोनों के जरिए वो जो है उनको कैश पैसा देकर और टेथर जो USDT के कुछ क्रेडिट्स अपने अकाउंट में दिया करता था और फिर उसको फर्दर आगे मार्जिनल गेन्स के साथ आगे बेचा करता था। तो ये जो सारे एक्यूज़ हैं इसमें कुल टोटल 6 एक्यूज़ हैं जो अभी हमने पकड़े हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्वालिफाइड लोग हैं, किसी ने बैचलर्स किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं, किसी ने कॉमर्स में जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ऐसे लोग हैं। इसमें अभी तक हमें लग रहा है कि और भी कई सारे विक्टिम्स होंगे जो इस सेम मॉडस ऑपरेंडी पे इनसे चीट या फ्रॉड हुआ होगा। टेलीग्राम चैनल एक चलाते थे जो एक फ्रॉडस्टर्स थे, उसके जरिए काफ़ी सारे विक्टिम्स को उस पर जोड़ रखा था और हम इसमें इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन अभी करेंगे। कितने विक्टिम्स हैं उसको भी हम एसर्टेन करेंगे और जो विक्टिम्स हैं उनसे कितने अमाउंट की फ्रॉड हुई है उसको भी हम एसर्टेन करके उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर मैं पब्लिक के लिए एक कुछ जो एडवाइजरीज़ हैं कि जो अनवेरीफाइड लिंक्स रहते हैं उससे जो उनको सप्लाई किया जाता है उसको ना क्लिक करें। कभी भी किसी तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि अनवेरीफाइड रहते हैं उनसे ट्रेड ना किया करें और
इनिशियल स्टेज में ही जब उन्हें समझ आ जाए कि उनके खुद के रकम को निकालने के लिए किसी तरह के क्लियरेंस फ़ी या किसी और सरचार्ज के नाम में कोई डिमांड करता है, तो उसी समय वो समझ जाएं कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। इस तरह के फ्रॉड्स आजकल काफ़ी प्रचलित हैं, मोडस ऑपरेंडी, जिसमें हायर वैल्यू ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया जाता है, जिसको देखते हुए जो है हमारे इनोसेंट विक्टिम्स उसमें कुछ पैसे लगा देते हैं और जिसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो अभी तक जो हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें इतना ही है। आगे जब हम इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इसमें और करेंगे, फिर जो फैक्ट्स इसमें निकल के आएंगे वो टाइम टू टाइम आपसे हम शेयर करते हैं। सर, हिमांशु ने कुछ बताया कि कितना अमाउंट अब तक वो लोगों से चीट कर चुका है, कितने लोगों को टारगेट कर चुका है? ये बहुत ही अभी नेसेंट स्टेज में है इस केस का इन्वेस्टिगेशन। अभी हमने उनको पकड़ाई है, हमने पीसी लिया है। अभी पीसी के बाद जो भी चीज़ें खुलासा वो करेंगे, उनको इंटरोगेट करेंगे। बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं जिसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ से पैसे आए, कहाँ जा रहे थे, उसके बाद ही इस बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। अच्छा सर, हिमांशु बिसोई क्या इन लोगों को कैसे जानता था कि आपस में कैसे जुड़े हुए थे, चाहे वो लेडी हैं चाहे बाकी लोग हैं, आपस में कैसे एक दूसरे के संपर्क में थे? ये जुड़े हुए नहीं थे। जो लेडी है गरिमा सिंह, उसने जस्ट अपना अकाउंट जो होता है कुछ चंद पैसों के लिए अपना पासबुक और अपना अकाउंट का एक्सेस जो है किसी को दे दिया, जो कि हम आमतौर पर नॉर्मल साइबर फ्रॉड्स में आजकल देखते रहते हैं। जो इसमें आलोक और अविनाश हैं, ये भी जो बैंक अकाउंट्स जो इसी तरह के बैंक अकाउंट्स जो फ्रॉड के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको सप्लाई करने का काम करते थे। 15-15 हज़ार रुपये में एक बैंक अकाउंट, जिसके चेक बुक्स हो गए और ये डेबिट कार्ड्स हो गए और अकाउंट के डिटेल्स हो गए, ये सब उनको सप्लाई करते थे अकाउंट किसी और के नाम। इनकी जो भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हमने चेक किया, किसी भी आरोपी पे कोई भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट। सर, विक्टिम के साथ ये फ्रॉड जो हुआ किस टेन्योर में हुआ और मुकदमा कब तक हुआ? ये जो फ्रॉड है हमारे पास जो लाया गया था वो 26 अप्रैल के आसपास लाया गया था और मार्च अप्रैल 1-2 महीने के दरमियान ये फ्रॉड उनके साथ हुआ है। अप्रैल में हमारे संज्ञान में आया, अप्रैल 2025। सर, ये जितने भी लोग दिल्ली में ही हुआ है और भी लोगों को इन्होंने शिकार बनाया, और इसी चीज़ को अभी हम एसरटेन कर रहे हैं कि इसके और मल्टीपल विक्टिम्स हो सकते हैं और अमाउंट ऑफ फ्रॉड भी ज़्यादा हो सकता है। अभी इस चीज़ को क्वांटिफाई करके कह पाना उचित नहीं होगा। कमलजीत और सिमरनजीत का, कमल और सिमरनजीत का क्या रोल रहा है इसमें? जो सिमरनजीत है और कमल इंसान है, ये दोनों क्रिप्टो ट्रेडिंग अपने करते हैं। जो हिमांशु बेसोया है वो इन अकाउंट्स में पैसों देके उनको कैश विड्रॉल करता था और उन कैश को देके सिमरनजीत और कमल के थ्रू टेथर जो USDT है वो क्रिप्टो करेंसी जो लीगल चैनल्स हैं उसके थ्रू खरीदा था। सर, सभी आरोपी क्या दिल्ली के हैं या दिल्ली से बाहर के भी हैं? नहीं, दिल्ली के बाहर के भी आरोपी हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो गरिमा सिंह है वो मिर्ज़ापुर यूपी की हैं। अविनाश जो है वो चंदौली यूपी का है। आलोक मिर्ज़ापुर यूपी का है। फिर हिमांशु बसोया तो यहीं कोटला मुबारकपुर दिल्ली का है। सिमरनजीत बदरपुर दिल्ली का है। कमल इंसान भी बदरपुर दिल्ली का है। ठीक, थैंक यू।